डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फोर्थ टाइप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इट इज़ आल्सो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये ज़्यादातर प्लांट्स में कॉमन होता है। ये इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। वेजिटेटिव पार्ट मतलब बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स अदर देन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जो नए प्लांट्स को नए ग्रो कराने में हेल्प करते हैं। देखिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स हैं। आप लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हैं डिटेल में प्रीवियस क्लासेस में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नेचुरल मेथड से और फिर आर्टिफिशियल मेथड से होता है। नेचुरल मेथड में ये बाय रूट, जैसे रूट के थ्रू होता है, जैसे एस्पैरगस, आइपोमोइया, बटाटा मतलब शकरकंद, डहलिया, ट्राइकोजेंथस डायोका, परवर। स्टेम के थ्रू होता है। स्टेम में भी दो पार्ट जाता है, अंडरग्राउंड स्टेम एंड सब एरियल स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम जो जैसे ज़मीन है और इसके नीचे यहाँ पर पाया जाता है, तो जैसे राइजोम, जिंजर एंड कुरकुमा मतलब अदरक और हल्दी, कॉर्म, कोलोकैसिया, एमार्फस जैसे बंडा वगैरह। बल्ब जैसे एलियम सेटाइवम और एलियम सेप्पा, लहसुन और प्याज। ट्यूलिप भी आल्सो एग्जाम्पल ऑफ बल्ब। ट्यूबर, पोटैटो। सब एरियल स्टेम जो ज़मीन है और ज़मीन के पूरे तरह से अंदर ना रह करके ज़मीन पर या ज़मीन के थोड़ा सा नीचे, ज़मीन के नीचे थोड़ा सा या ज़मीन पर पाए जाते हैं, उनको कहते हैं सब एरियल स्टेम्स। ये जैसे सकर, जैसे रनर, जैसे स्टोलन, जैसे ऑफसेट्स। सकर जो होते हैं सकर जो होते हैं वो ज़मीन से ऑब्लिकली ग्रो करते हैं। ये ज़मीन है और ये ऑब्लिकली ग्रो करते हैं ऐसे, और फिर इसके बाद स्ट्रेट होते हैं। तो ये ज़मीन से ऑब्लिकली ग्रो करते हैं और फिर स्ट्रेट होते हैं। इस तरह के प्लांट्स को कहते हैं सकर, जैसे मेंथा है, क्राइजेंथेमम है। रनर जो सरफेस पर, ग्राउंड सरफेस पर वो सीधे दौड़ते हुए रहते हैं, मतलब वो स्प्रेड करते हैं, मूविंग हॉरिजॉन्टली एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन। मूविंग हॉरिजॉन्टली एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टली और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। इस तरह के प्लांट्स को कहते हैं क्या? सकर। और वो अपने नोट्स से अपने रूट्स निकालते रहते हैं, जैसे साइनोडॉन मतलब हो गया क्या? जैसे साइनोडॉन, ग्लैडियोलस, ऑक्जेलिस खट्टी बूटी। साइनोडॉन जो होता है उसको कहते हैं दूब, घास, ठीक है, जो फैलता है, इसी को घास कहते हैं। स्टोलन पैसिफ्लोरा, झुमक लता, इसको कहते हैं स्टोलन। ये स्टोलन होते हैं। और ऑफसेट्स ये एक एक्वाटिक प्लांट से पाए जाते हैं। ऑफसेट्स एक्वाटिक प्लांट में पाए जाते हैं। ये जैसे पिस्टिया, आइकॉर्निया, इसी को वाटर हाइसेंथ कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल, या इसी को जलकुंभी भी कहते हैं। ये बाहर से मंगाया गया प्लांट है, एक्जॉटिक वीड है। ये बाहर से मंगाया गया था, लेकिन ताकि वाटर को प्यूरिफाई किया जा सके। लेकिन ये खुद ही एक, यहाँ का इन्वायरमेंट इतना अच्छा लगा इसको कि ये खुद ही एक वाटर पोल्यूटेंट की तरह से हो गया, आइकॉर्निया, जलकुंभी, ठीक है। तो ये ऑफसेट्स हो गए। ये भी रनर की तरह से ही होते हैं, लेकिन एक्वाटिक प्लांट से पाए जाते हैं ऑफसेट्स। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा क्या कि रूट के थ्रू, स्टेम के थ्रू। अब नेक्स्ट आता है नेचुरल मेथड में बल्बिल्स के थ्रू। बल्बिल्स मतलब छोटे स्वेलन स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे डायोस्कोरिया, लिलियम। डायोस्कोरिया में क्या होता है? डायोस्कोरिया में ये लीफ है और यहाँ पर स्वेलन स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ये स्वेलन स्ट्रक्चर्स ग्राउंड में जब गिर जाते हैं
तो फिर उसका नया प्लांट्स को ओरिजिनेट करते हैं, जर्मिनेट करते हैं। तो इन सोइल स्ट्रक्चर्स को कहते हैं क्या, डायोस्कोरिया, सॉरी बल्बिल्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल है डायोस्कोरिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है बाइलीव्स, ब्रायोफिल्लम। लीव्स, अजूबा की पत्ती, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं अजूबा की पत्ती को। ये बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है नेचुरल मेथड में वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। आर्टिफिशियल मेथड में जिसमें हम जो ह्यूमन के थ्रू होता है, जो ह्यूमंस कराते हैं, जैसे कटिंग, गुलाब के कटिंग को ले आते हैं, गुलाब के कलम को ले आते हैं, ज़मीन में लगा देते हैं, शुगर केन को भी लगाते हैं। ग्राफ्टिंग, एक प्लांट पर दूसरे एग्जॉटिक अच्छे प्लांट को ले आकर के कट करके उस पर ग्राफ्ट कर देते हैं, जैसे मैंगो में, सिट्रस में, प्लम है। फिर इसके बाद इनार्चिंग, दो ब्रांचेस को जोड़ करके। गुटेइंग, लेयरिंग में क्या होता है कि जो ब्रांच होती है उसको ज़मीन में दबा देते हैं और उस पर सॉइल रख देते हैं, जिससे वहाँ पर रूट्स डेवलप हो जाती है। बाद में इस प्लांट को कट करके और अलग जगह जोड़ देते हैं। गुटेइंग यहाँ पर हम इसको दो अलग अलग ब्रांचेस को जोड़ करके करते हैं गुटेइंग। ये सिट्रस और लीची में कॉमन होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने वेजिटेटिव मेथड, डिफरेंट वेजिटेटिव मेथड्स आज हम लोगों ने स्टडी किया रिप्रोडक्शन के। कल हम लोग नेक्स्ट सेशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।